बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन कराम, पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन था कल, जब तमाम स्टेक होल्डर, तमाम ताकत के मराकज़ एक तरफ और सारी पार्टियां, पाकिस्तान की सारी पार्टियां एक तरफ थीं और सिर्फ अकेला इमरान खान दूसरी तरफ खड़ा था। ऐसे हालात में भी उसने खूब मुकाबला किया और 20 हलकों में से 15 हलकों की नशिस्तें अपने नाम की। अब इस कामयाबी का सेहरा यकीनन जहाँ पे तहरीक इंसाफ को जाता है, वहाँ पे अवाम पाकिस्तान को भी ये इसका सेहरा जाता है। उसकी वजह ये है कि ये कामयाबी असल में अवाम की ताकत से मुमकिन हुई है, वरना पाकिस्तान की सियासत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई पार्टी जो है वो कामयाबी हासिल कर सके। व्यूवर्स, 15 नशिस्तें तहरीक इंसाफ अपने नाम कर चुकी। एक ऐसी नशिस्त है जिसका सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, वो है रावलपिंडी की नशिस्त हल्का पीपी 7। हल्का पीपी 7 में ऐसा क्या हुआ, उसके असल हकायक क्या है, कौन सा एक ऐसा ट्रम्प कार्ड राजा सगीर के हाथ लगा, जिसकी वजह से जीता हुआ मैच कर्नल शबीर हार गया। इस हवाले से आपको हकायक बताऊँगा, सबूतों के साथ बताऊँगा कि किस तरीके से जब 265 जो पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें जीत चुका था कर्नल शबीर अवान। सिर्फ़ एक, टोटल 266 पोलिंग स्टेशन है, सिर्फ़ एक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जिसका नतीजा बाकी था और कर्नल शबीर अवान को 3 साढ़े 300 400 की लीड हासिल थी। लेकिन एक ऐसे पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है तो क्या हुआ, ऐसे किस तरीके से ये सारा तब्दील हो गया कि वो लीड भी खत्म हो गई और 49 वोटों की बढ़तरी भी हासिल हो गई राजा सगीर को, क्योंकि इन 265 हलकों माफ कीजिएगा 265 पोलिंग स्टेशन के नताइज की बुनियाद पर सदाकत अब्बासी ने अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया था। लेकिन जब 266 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आता है तो फिर सब कुछ बदला हुआ नजर आता है और ऐलान होता है सरकारी तौर पे कि राजा सगीर मुस्लिम लीग नून के वो ये नशिस्त जीत चुके हैं। व्यूवर्स, इस पे मैं बात करूंगा विद प्रूफ। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। 15 सीटें जो इमरान खान ने जीती, उसमें असल चीज कौन सी थी, कौन सी बातों की वजह से लोगों में गमो गुस्सा पाया जाता था। रजीम चेंज कंस्पेरेसी का तो को एक साइड पे अगर रखें, तो सबसे ज्यादा जो लोगों में गुस्सा पाया जाता था वो इस बात का था कि वो लोग जो अपनी पार्टी के साथ ऐसे वक्त में धोखा कर रहे थे जब वो मुश्किल वक्त में थी और अपनी पीठ दिखाकर वो अपनी पार्टी के मुखालफिन के साथ शामिल हो गए। उनको ये ज़मीर फरोशी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो ये समझते थे कि हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे जब वो हमसे ये सवाल करेंगे कि क्या ज़मीर फरोशी एक जुर्म नहीं है, क्या ज़मीर फ़रोश को आसानी से माफ़ कर देना चाहिए और उसको दोबारा अपना वोट सौंप देना चाहिए? व्यूअर्स, ये किसी सूरत भी नहीं हो सकता। मैंने बहुत से इस हवाले से मैंने फ़ेसबुक पे अपने जो सोशल मीडिया के हवाले से मैंने बहुत सी बातें की, अ, सोशल मीडिया पेजेस पे बहुत सी बातें की, अपने व्लॉग्स में बातें की, जिसके बाद मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि ये जानबदारी का मुज़ाहरा करता है, ये गैर जानबदार नहीं है। तो मैं आज इस हकीकत को तस्लीम करता हूँ कि जब इस तरह की बात आएगी जिसमें मैं अपने आने वाली नस्लों के सामने, अपने बच्चों के सामने उस चीज़ को दिफा ना कर सकूं कि हाँ जी, मैं इस वजह से इस सारे अमल में खामोश था कि एक ज़मीर फरोश दोबारा मुंतखब होना चाहता था, सामने आना चाहता था और मैं खामोश इस वजह से था कि मुझे मेरी जो गैर जानबदारी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं उस पर बात करूँ। तो मैं ऐसे हालात में गैर जानबदार नहीं रह सकता। मैं तो बात करूँगा और बोलूँगा, क्योंकि जो जर्नलिस्ट के तौर पे भी अगर कोई काम करता है तो उसके नज़रियात होते हैं, उसकी अपनी सोच होती है, वो चीज़ों को परखता है, परखने के बाद अपना तज्ज़िया पेश करता है। जब हम खबर देते हैं तो खबर में हम मिलावट नहीं करते, लेकिन जब हम उसके बाद अपना एनालिसिस करते हैं, अपनी तरफ से तज्ज़िया पेश करते हैं, तो हमारा अपना नुक्ता नज़र उसमें शामिल होता है। तो ये
कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ करना चाहता था। अब एक 2 बातें और आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये बात अब तयशुदा है कि जल्द ही जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। मरकज़ी हुकूमत इस तरीके से कायम नहीं रह सकती, फेडरल गवर्नमेंट इस सूरत में कायम नहीं रह सकती कि उसका इख्तियार सिर्फ़ फैज़ाबाद तक महदूद हो जाए। 25-30 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ़ हुकूमत हो और वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कहलाए, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिसके पास किसी सूबे में कोई हुकूमत ना हो, वो वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठा हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो अपनी हुकूमत सँभाल सके, उसको चला सके। दूसरी बात, अगर इमरान खान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होके सामने आए हैं, अगर उन्होंने दोबारा से लॉन्ग मार्च या इस तरह का ऐलान कर दिया, तो फेडरल गवर्नमेंट उसको रोकने की सलाहियत नहीं रखती, क्योंकि जब वो पंजाब की तरफ से काफ़िले आएंगे तो वो पंजाब हुकूमत की पूरी सपोर्ट उनको हासिल होगी, क्योंकि ये अब तय हो चुका है कि चौधरी परवेज़ इलाही 22 तारीख को वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अददी अक्सरियत पूरी हो चुकी है। 288 का स्कोर जो था वो हासिल कर चुके हैं, जबकि अब उनको रोकना मुश्किल नज़र आता है। व्यूवर्स, अब मैं आता हूँ हल्का पीपी 7 के इलेक्शन में आखिर किस तरीके से बाजी पलट गई। 265 266 टोटल पोलिंग स्टेशन है। 265 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट आता है आरटीएस सिस्टम के ऊपर, उसको शेयर किया जाता है सदाकत अब्बासी की तरफ से भी, जिसके नताइज कुछ इस तरह से थे। 265 पोलिंग स्टेशन 266 में से 68,387 वोट राजा सगीर के थे, जबकि 68,680 वोट, यानी 387, और दूसरी तरफ 680 कर्नल शबीर अवान पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उसके थे। लेकिन एक पोलिंग स्टेशन बाद में ऐसा आता है जो ट्रम्प कार्ड के तौर पे जाहिर हो रहा है, राजा सगीर का जो सबसे लास्ट पे जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था, आरएमएस था, उसके ऊपर जो अपडेट किया गया, वो आखिरी पोलिंग स्टेशन कौन सा था मैं आपको बता देता हूं कि जिसने सारा पांसा पलट दिया। अब फॉर्म 45 और फॉर्म 46 मौजूद होंगे पीटीआई के लोगों के पास, तो वो फॉर्म 45 अपना निकाल के मुलाजा कर सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं, फिर इसका एडिशन भी करें, इसके अंदर ऐड करके देखें कि किस तरीके से पांसा पलटा, और वो आप फुटेज देख भी रहे हैं व्यूवर्स। फॉर्म 45 की मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये जो ट्रम्प कार्ड के तौर पे इस्तेमाल हुआ और इसने सारा पांसा पलट के रख दिया, और राजा सगीर जो कि हार रहे थे 300 साढ़े 300 की लीड से, अब वो इस एक पोलिंग स्टेशन पे जीतने के बाद वही लीड ना सिर्फ उनकी खत्म हुई, कवर हुई, बल्कि वहां से 49 वोटों की उनको बढ़तरी भी हासिल हो गई। ये जो पोलिंग स्टेशन है, ये हल्का पीपी 7 का पोलिंग स्टेशन नंबर 63 है, और ये है गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बगार शरीफ का ये पोलिंग स्टेशन था। पोलिंग स्टेशन नंबर 63, जहां पे राजा सगीर ने 519 वोट हासिल किए, और उसके बाद मोहम्मद शबीर अवान ने इसी पोलिंग स्टेशन पर 177 वोट हासिल किए, 177 वोट हासिल किए। और अगर यही वोट इनके जो 265 आरएमएस के ऊपर 265 जो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर ऐड कर दिया जाए ये रिजल्ट, तो कुछ यूं बनता है। 68,387 वोट थे राजा सगीर के, जब उसमें 519 वोट हमने ऐड किए तो ये 68,906 वोट बनते हैं। और इसी तरह मोहम्मद शबीर अवान, कर्नल शबीर अवान, उनके 68,680 वोट थे, और चूंकि बगार शरीफ जो आखिरी पोलिंग स्टेशन फीड किया गया पोलिंग स्टेशन नंबर 63 आरएमएस पे, तो उसमें 177 वोट हासिल किए थे, वो उसमें ऐड करें तो उनकी टोटल जो वोट बनता है वो 68,857 बनता है। और यूं 49 के फर्क से राजा सगीर इसमें कामयाब हुए। कर्नल शबीर अमान की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई
कि यहाँ पे दोबारा होनी चाहिए और यकीनन ये इलेक्शन कमीशन या आरओ को मानना पड़ता था, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है और मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद भी कई गुना ज़्यादा है। 1516 वोट मुस्तरद किए गए, उनको भी चेक किया जाएगा, रीकाउंटिंग भी होगी और यकीनन इसमें फ़र्क सामने आ जाएगा। कोई एक उम्मीदवार वोट उसके कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, दोनों में से किसी के। तो ये जब रीकाउंटिंग होगी तो उसके नतीजे में हकायक सामने आएंगे कि किसके वोट कम होते हैं, किसके बढ़ते हैं। नतीजा जो भी हो, लेकिन मुकाबला ये बड़ा सख्त है। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। व्यूवर्स, अब मैं यही कहूँगा कि ये तारीख साज वक्त था, लोगों ने तारीख रकम की है, लोग निकले हैं, अपने हकूक की खातर निकले हैं और उन्होंने ज़मीर फरोशों को मुस्तरद किया है। और आइंदा जो भी लोग इस तरीके से अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, ज़मीर का सौदा सिर्फ पैसे के इवज़ ज़मीर फरोशी नहीं होती, ज़मीर फरोशी मफादात के इवज़ भी होती है, लालच देकर भी होती है। और कोई भी ऐसा टिकट का भी लालच दिया जाए और इस तरीके से उसको ख़रीदा जाए, उसको अपनी तरफ माइल किया जाए, तो ये भी ज़मीर फ़रोशी के ज़ुमरे में आता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को ऐसे ज़मीर फ़रोशों से पाक होना चाहिए, साफ़ सुथरी सियासत परवान चढ़े और ऐसे लोग जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया है कि जो अपनी पार्टी से इनराफ़ करेगा उसका वोट तस्लीम नहीं किया जाएगा, वो वोट नहीं दे सकता। जब ऐसा मेंबर जो खुद वोट नहीं दे सकता हो, तो ऐसे लोगों को किस तरीके से वोट दिया जा सकता है जो कि खुद वोट देने के अहल ना हो। तो व्यूवर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।